अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक फैंसी ट्राउज़र बनाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है कि नीचे मैंने कट्स वाले डिज़ाइन लगाए और बीट्स लगाए। इसी कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। ये मैं आपको नीचे से पाइंचों की शेप दिखा रही हूँ। अक्सर हमारी दरमियान की जो सिलाई है वो अक्सर खिंचाव आता है। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से दोनों पाइंचे किस तरह से स्ट्रेट हैं, हम किस तरह से स्ट्रेट बनाते हैं कि ये हमारे दरमियान में सेंटर से ना खिंचाव हो। ये भी आज मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर। और इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिर्फ मैंने नीचे से डिज़ाइनिंग करके इसको फैंसी बना दिया है। इसी कटिंग स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये मैंने ट्राउज़र का कपड़ा पहले से अलग करके रखा हुआ है। ये डबल मैंने फोल्डिंग की है फ्रंट बैक की। ये 4 फोल्डिंग है। और इस वक्त मैं आपको तो आप ये देखिए, ये डबल किया हुआ है मैंने कपड़ा, फिर इसको ये 4 फोल्डिंग किया हुआ है। और अब मैं आपकी इसकी लेंथ बताती हूँ। 38 मैंने लेंथ रखी है, जबकि मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है तैयार वो 34 होगी। 35 इंचज़ तक हमें लेंथ रखेंगे इसकी। अब ये जो अगर हमें क्रोच लाइन 12 इंच रखनी होती है तो उसके लिए हम कटिंग 14 इंच पर करेंगे। पाइचा अगर हमें 6 इंच का रखना है तो इसकी कटिंग हम 7 इंच की बनाएंगे। 14 इंच का हमारे ये जो टोटल चौड़ाई जो है वो 14 इंच है और लंबाई 38 इंच 38 इंचज़ है। 14 इंचज़ इसकी चौड़ाई, जबकि इसकी क्रोच लाइन भी 14 इंच पर कटिंग होगी। 12 इंच की अगर हमें क्रोच लाइन या आसन जिसे हम कह सकते हैं, ये अगर हम रखेंगे तो ये मैं 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ इसकी और 14 इंच लंबाई। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कुर्ती का आर्म होल कट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्रोच लाइन या आसन जो है वो इसी तरह से कट होती है। अब मुझे दरमियान से आप नीचे देखिए 14 इंच है, इसको मैंने 7 इंच पर कटिंग करना है। 14 इंच है इसकी टोटल चौड़ाई, 7 इंच पर मैंने कटिंग करना है। हाफ मैंने दोनों साइड से 3.5 इंच छोड़ दूंगी तो दरमियान का 7 इंच चौड़ी रह जाएगा। 3.5 अगर हम दोनों साइड से कम कर देते हैं, सेंटर हमारा 7 इंच रह जाता है, क्योंकि टोटल ये 14 इंच है। अब आप ये देखिए, मुझे ये जो इस लाइन तक, यहाँ तक इसको कटिंग करना है क्रोच लाइन पे। ये एक तरह से हिप लाइन होती है क्रोच लाइन के साथ। अब पहले मैंने 10 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है कि सीधी। और जबकि टोटल इस वक्त 24 है। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल आसान कटिंग है, कोई इसमें मुश्किल की चीज़ नहीं है। हम ये बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट नहीं ले सकते, वरना ये शलवार वाली लुक देगा। इसी तरह दूसरी साइड से भी मैं 10 इंच बिल्कुल स्ट्रेट लेते हुए ऊपर का जो मेरी ये हिप लाइन है, यहीं से मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट करते हुए इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। ट्राउज़र की कटिंग भी आसान होती है, इसकी सिलाई भी बहुत आसान होती है, जल्दी से घर में सिल जाते हैं। ऊपर से क्योंकि हम राउंड होल बनाते हैं तो इसलिए हमारी जो ऊपर की क्रोच लाइन या आसन जो है वो 12 इंच रह जाएगी। ये यंग गर्ल्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए ये तकरीबन 12 इंच हमारा टोटल तैयार जो हिप लाइन रहेगी। और जो ख़वातीन हैं सेहतमंद हैं, वो अपने हिसाब से इस लाइन में अगर हम 1 इंच का इजाफा करते हैं तो इसका मतलब है हमारा 4 इंच का इजाफा हो जाता है, क्योंकि 4 लेयर्स होती हैं। अब आप ये देखिए, ये फ्रंट साइड हम थोड़ी सी तंग रखेंगे। इसकी भी एक वजह होती है, अगर हम फ्रंट साइड को कम और बैक साइड को ज़्यादा ना रखें तो ये हमारी साइड की जो सिलाई है वो बैक साइड पर जाती है, क्योंकि हमारी बैक साइड जो है वो हैवी और फ्रंट साइड स्लिम होती है। तो इस वजह से हम बैक साइड का पोर्शन ज़्यादा रखते हैं। अगर हम ऐसा ना करें और हम दोनों फ्रंट बैक को एक जैसा रखें तो हमारी जो सेंटर की साइड की सिलाई है वो बैक साइड पर ज़्यादा जाती है। आप देखें, ये जो पतली वाली साइड्स हैं ये फ्रंट की और चौड़ी वाली बैक की है। अब हम यहाँ से हम ये चेक करते हैं हमारा कहीं पे ये ऊंचा नीचा तो नहीं है। जब हम इसको तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी सेंटर की लाइन जो है वो बीच की वो ऊपर में खिंचाव होता है। इस खिंचाव को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह की थोड़ी सी तिरछी कटिंग करते हैं 1/2 इंच पर। इस तरह करने से हमारी जो
दरमियान की सेंटर वाली सिलाई है, पहनने के बाद ट्राउज़र में उसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता। अब मैंने ये एक पट्टी ली है जो मैंने ट्राउज़र पर एक कर्व वाली डिज़ाइन बनाने 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है। और ये देखिए मैंने एक फ्रेम के तौर पे एक ये ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो ये भी 1.5 इंच चौड़ाई का है बिल्कुल। इस तरह से हम चाहें, अगर हमारे पास ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है तो हम एक सर्कल बना सकते हैं किसी कार्ड पेपर का गोल, और उसको हाफ कर सकते हैं दरमियान से कट्स बनाने के लिए। अब इस पेपर बुकरम की पट्टी को भी मैंने डबल फोल्ड करके एक निशान लगा लिया सेंटर का, क्योंकि ये जो मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाना, मैंने हाफ सर्कल बनाना है, तो ये हाफ ही पट्टी पर आएगा, हाफ पट्टी इसी तरह से रहेगी। अगर हमारे पास इस तरह का भी कोई चीज़, ये चीज़ नहीं मिलती है सर्कल वाली, तो जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी कार्ड पेपर पर या आम पेपर पर हम इस तरह से ये सर्कल एक बना लेते हैं और सर्कल को सेंटर से कटिंग करके हाफ कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरा हाफ सर्कल ये बन गया है। उसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारे राउंड कट्स बन जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कट्स है वो ज़्यादा गहरा ना हो, तो हम इसको हाफ से कम लेंगे थोड़ा सा, तो हमारा इसका जो गहराई कम हो जाएगी। वैसे भी सिलाई होने के बाद ये इतना गहरा नहीं रहेगा जितना ये गहरा नज़र आ रहा है। इस तरह से हम ये तमाम कट्स के निशान बनाते जाएंगे। पेपर बुकरम पे जब हम बनाते हैं तो उसमें नीटनेस आती है, हमारे बहुत अच्छे कट्स तैयार हो जाते हैं। हम इस तरह कोई भी शेप दे सकते हैं। अब आप ये देखिए इसमें जो मेरी 7 इंच का ये एक साइड से 6 इंच होगा, तो ये टोटल हमारा जो पाइचा 12 इंच का होगा, तो ये मैंने हाफ इंच दोनों साइड से छोड़ा है, तो 13 इंच में मेरे ये 8 कट्स आ रहे हैं। अब इसको पेपर बुकरम को इसके निशान के मुताबिक हमें इस तरह से कट कर लेना है। इसको एहतियात से इसको निशान के मुताबिक हम पूरे कट्स को कटिंग करके रेडी करेंगे। और ऐसा करने के बाद हम एक सीधी पट्टी लेंगे इसी ट्राउज़र के कपड़े की साइड से। कटिंग में हमारी छोटे छोटे पीसेस लंबी पट्टियाँ बची हैं, उसी को मैं इस्तेमाल करते हुए इसको स्कर्ट वाली पट्टी को पेपर बुकरम की, और आप देख सकते हैं पेपर बुकरम पर एक साइड जो है शाइनिंग होती है। असल में यही वाली चीज़ जो है इसकी स्टिकी होती है, आयरन की मदद से आराम से इस पर पेस्ट हो जाती है। और अगर एक दफ़ा में नहीं होती, मैं बार बार इसको आयरन करना चाहिए। अगर फिर भी अगर 5 दफ़ा इसकी मैजिक अच्छी नहीं होती, ग्लू इसका अच्छा नहीं होता, तो फिर इसको हम थोड़ा सा वाटर स्प्रे करने के बाद इसको इस तरह बार बार प्रेस करते हैं, तो ये अच्छी तरह से जब प्रेस हो जाती है तो हमें लगाने में सहूलत रहती है। अब आप ये देखें, ये 8 कट्स वाली पट्टी है मेरी तैयार हो गई है। इसको एक सादी पट्टी लेनी है जो मेरी साइड कटिंग में से निकली है, इसी के ऊपर मुझे आयरन करके इसको पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको जोड़ने का तरीका क्या है। एक मुझे फ्रंट का और एक बैक का पीस लेकर साइड की सिलाई करनी है। सबसे पहले ये क्रोच लाइन बाद में होगी, फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ क्रोच लाइन को जोड़ना है, जबकि साइड की कटिंग इसी तरह से होगी। साइड की फिटिंग पहले, सबसे पहले मैं इसकी साइड की सिलाई ले रही हूँ ताकि मैं इसको पाइचा बनाने में मुझे सहूलत रहे। और ये साइड की सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक हमारा फ्रंट का पीस होना चाहिए, एक बैक का होना चाहिए। फ्रंट के पीस जैसे कि आपने देखे हैं छोटे और बैक के चौड़े हैं ज़्यादा। अब ये क्रोच लाइन भी मैं ये बैक की बैक के साथ और फ्रंट की फ्रंट के साथ जोड़नी है। उसके बाद आप ये देखिए जो मेरी पट्टी है, पाइचे को आप देखिए मैंने थोड़ा सा अंदर की साइड थोड़ा सा कम है, यानी कि मैंने इस तरह की कटिंग की थी कि इसके मुताबिक आए। तो मैं जब ये कट इसके ऊपर पट्टी के ऊपर जोड़ूंगी तो उस वक्त मैं इसको ठीक कर लूँगी, यानी कि ये अंदर की साइड से इसकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है पाइचे की, तो आराम आराम से
हम इस तरह से फोल्ड करके बनाते जाते हैं। जब हम पाँव को ऊपर उठाते हैं मशीन के, तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नीडल अंदर की तरफ होनी चाहिए, वरना हमारा ये कर्ट की जो सिलाई है थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो सकती है, इसमें कॉर्नर्स बन सकते हैं। जब भी हम पाँव ऊपर उठाएंगे इसका, तो उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नीडल अंदर की तरफ हो। इसको एहतियात से पेपर बुकरम के ऊपर मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, पेपर बुकरम के साथ साथ सिलाई कर रही हूँ। इस तरह हम सिलाई करते जाते हैं। ये कुछ मुश्किल नहीं है इस तरह के फैंसी ट्राउज़र के नीचे के ये पाइचों के डिज़ाइन बनाने, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। हमारे घर में फैंसी ट्राउज़र, इस तरह की चीज़ें आपको बाज़ार से मुश्किल ही मिलें, लेकिन हम घर में इस तरह के फैंसी चीज़ें घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। इन कट्स के दरमियान मैं बीट्स लगाऊंगी, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहुत थोड़ी थोड़ी सिलाई छोड़ रही हूँ। आप देखें सिलाई के बाद कपड़ा बहुत कम थोड़ा थोड़ा छोड़ा जा रहा है, कि बस ये सिलाई से ना निकले। अगर हम चौड़ा कटिंग करेंगे तो उसको पलटते वक्त इसके कट्स ख़राब हो सकते हैं। जब हमने एक दफ़ा इस तरह से कटिंग कर ली, तो उसके बाद हम फिर इन पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे गोलाई वाले हिस्सों पर। और जब हमारा ये कॉर्नर आएगा, तो यहाँ पर हम गहरा कट इस तरह से लगाना है कि सिलाई तक जाए, लेकिन हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट हमारा बहुत एहतियात से हमने लगाना है वहाँ तक जहाँ तक हमारी सिलाई है। अगर हम सिलाई से कम कट लगाएंगे तो फिर ये पलटते वक्त वहाँ झोल आएगा, और लेकिन अगर हमारी सिलाई भी नहीं कटनी चाहिए, बहुत एहतियात से हमें सिलाई तक लेके जाना है। अब ये ऊपर वाली पट्टी है, इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके मैं पलट कर सिलाई कर दूंगी। इसको मैंने तुरपाई करना है। ये आसानी के साथ पेपर बुकरम की जैसे ये कट बाहर आ गए। अब इनको बिल्कुल हमवार करके कोई चीज़ हम इसमें डालकर इसको वैसे भी हमवार कर सकते हैं। आयरन करने के बाद इसमें और फिनिशिंग आ गई है। इसको मैंने नीचे की साइड से तुरपाई कर लिया है। अब ये बीट्स लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तुरपाई किया, और सेंटर में मैंने एक कट इस वजह से लगाया क्योंकि ये पाइचा जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा खम वाला है, क्योंकि इसकी जो दरमियान की बीच की सिलाई जो मैंने अब करनी है, तो वो थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा है। दरमियान वाला हिस्सा इसका अंदर की तरफ थोड़ा सा गुलाई में है। अब बीट्स लगा के दिखा रही हूँ। इसमें 4 से 5 स्टिच हमने लेने हैं, और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये लास्ट वाला मैं बीट्स लगा के दिखा रही हूँ। मैं 2 बीट्स लगाए हैं, और इस तरह से ये पौंचा जो है ये तैयार हो गया है। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे हमारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं, फैंसी हो जाते हैं। ये देखिए तमाम बीट्स इस तरह से ये लग गए हैं। अब बाकी इसकी सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्रोश लाइन मैंने साइड की सिलाई और क्रोश लाइन मैंने पहले से कर ली है। अब इसकी पाइंचे की आप ये डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। थोड़ी सी अंदर की साइड से जो गुलाई है इसकी वजह से हमारा पाइंचा जो है नीचे से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आएगा पहनने के बाद। ये हमारी दरमियान वाली सिलाई जो है, अगर हम इस तरह से नीचे कटिंग नहीं करते तो ये दरमियान में से खिंचा हुआ आता है थोड़ा सा, और पाइंचा ऊपर की तरफ जाता है पहनने के बाद, जो कि बदनुमा लगता है। अब जब हम पाइंचों की दरमियान की सिलाई करते हैं तो हम पाइंचे से शुरू करते हैं और सेंटर में ख़त्म करते हैं। दोनों पाइंचों को इसी तरह से सीना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा थोड़े से ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो हम सेंटर में जाकर वहाँ से एक दूसरे के ऊपर घट बढ़ जाए तो हम उसे कवर कर लेते हैं, लेकिन पाइंचा हमारा बिल्कुल नीचे से बराबर होना चाहिए, बैलेंस। अब ये लास्ट में इलास्टिक है, 22 इंच का पीस लिया है मैंने इलास्टिक का, और इसको राउंड होल में मैं आपको लगा के सिंपल तरीके से दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल ऊपर से राउंड होल बना रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से हम इलास्टिक लगाकर इसको डायरेक्ट सीते जाते हैं,
और एंड पर इस तरह से हमें इसको ख़त्म करना है। ये इस तरह के ट्राउज़र बहुत जल्दी से आसानी से सिलने वाले हैं। सिंपल ट्राउज़र है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसके पहुँचों में मैंने डिज़ाइन बनाया है। और इस तरह से ये मेरा ट्राउज़र तैयार है। इसको मैंने आयरन कर लिया। इसका पांचा आप देखिए, इसकी अंदर और बाहर की सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है और इसमें कोई खिंचाव नहीं है, आप देख सकती हैं। जबकि अगर मैं इस पांचे को स्ट्रेट रखती बिल्कुल नीचे से, तो ये अंदर की साइड जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिंचता। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ भी आ गया होगा। ट्राउज़र का ये डिज़ाइन है, ये यंग गर्ल्स के लिए, नॉर्मल साइज़ की जो बच्चियाँ होती हैं